दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों पीसीएस मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में कला एवं संस्कृत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं। आज की वीडियो में आप इसी के संबंध में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों भारतीय संस्कृति जो है वो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है। ऐसा माना जाता है, केवल अपने ही देश के नहीं परंतु विदेशी लेखकों का भी विचार है कि भारतीय संस्कृति जो है वो विश्व की सबसे अधिक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है। अन्य देशों की संस्कृतियां समय की धारा के साथ नष्ट होती गईं, लेकिन भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। इस उदारता और समन्वयवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया ही, किंतु उसे अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित भी रखा है। और इसी कारण जो पाश्चात्य विद्वान हैं अपने देश की संस्कृति को समझने के लिए भारतीय संस्कृति को पहले समझने का भी परामर्श देते हैं। तो कुल मिलाकर आप शुरुआत यहाँ से करेंगे कि भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी निरंतरता है, क्योंकि अन्य देशों की संस्कृतियां जहां समय की धारा के साथ नष्ट हो गईं, वहां भारतीय संस्कृति आदिकाल से अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ आज भी अपनी जीवंतता को बनाए हुए है। तो सबसे पहली विशेषता है भारतीय संस्कृति की, वो है प्राचीनता। प्राचीनता भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। जैसे इसका प्रमाण आपको यहाँ से मिलता है। पूरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए शैल चित्र, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई और अन्य नृवंशी और पुरातत्वीय प्रमाणों से ये सिद्ध हो चुका है कि भारत भूमि आदि मानव की प्राचीनतम भूमि रही है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, ये सिंधु घाटी सभ्यता भी इस बात को प्रमाणित करता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले उत्तरी भारत के बहुत बड़ी भाग में एक उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था। और ऐसे इसको इस प्रकार से भी देखें कि वेदों में जो परिलक्षित भारतीय संस्कृति है वो न केवल प्राचीनता का प्रमाण है, बल्कि भारतीय अध्यात्म और चिंतन की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति भी है। दूसरा महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। तो भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों के बाद भी अपने मूल स्वरूप में आज भी जीवित है। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हजारों वर्षों बाद भी यह संस्कृति आज भी अपने मूल रूप में जीवित है, जबकि मिस्र, असीरिया, यूनान और रोम की संस्कृतियां अपने मूल स्वरूप को लगभग खो चुकी हैं। लेकिन भारत में जो इसकी निरंतरता और प्राचीनता का प्रमाण है कि यहाँ पे अभी भी नदियों, वट वृक्ष, पीपल जैसे वृक्षों, सूर्य और अन्य प्राकृतिक जो संकेतक हैं उनको देवी देवताओं के रूप में पूजा का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है। चाहे देवताओं की मान्यता हो, हवन और पूजा पाठ की पद्धतियां हो, उसकी निरंतरता आज भी लगातार बनी हुई है। वेदों और वैदिक धर्म में करोड़ों भारतीयों की आस्था और विश्वास आज भी उतना ही है जितना कि 1000 वर्ष पूर्व था। तो कुल मिलाकर आप देखें तो भारतीय संस्कृति की जो पहली विशेषता है वो प्राचीनता है, लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो निरंतरता है, क्योंकि सदियों से भारतीय संस्कृति अपने अक्षुण्ण रूप में आज भी चली आ रही है। तीसरी विशेषता है भारतीय संस्कृति की जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है विविधता में एकता। विविधता में एकता या अनेकता में एकता दोस्तों भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत भौगोलिक स्थिति, जलवायु, अर्थव्यवस्था, लोगों के रंग रूप, रहन सहन और खान पान में विविधता दर्शाती है, लेकिन एक समान संस्कृति के कारण अनेक सांस्कृतिक विशिष्टताएं इस प्रकार से हैं दोस्तों कि यहाँ पर अनेकता में एकता के भी दर्शन होते हैं और हम उनके मूल स्वरूप में उन्हें नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमारी एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं, पर विविधता के कारण और भी शक्तिशाली हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत विविधताओं वाला देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से यह एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र जैसे देखा जाए कि पूर्वी सीमा में ब्रह्मपुत्र, पश्चिम में सिंधु नदियों तक इसका क्षेत्र विकसित है। इसके अलावा देखा जाए असम और मेघालय का अतिवृष्टि का सुरम्य क्षेत्र यहाँ पे है। इसके अलावा राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में अनेक
अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पुष्पित पल्लवित हुई हैं। लेकिन अनेक विविधताओं और विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत की पृथक सांस्कृतिक सत्ता रही है। हिमालय संपूर्ण देश के गौरव का प्रतीक रहा है, तो गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों की स्थिति यहाँ के लोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। भारत में भाषाओं की दृष्टि से भी बड़ी विविधता रही है। यहाँ पर प्राचीन काल से संस्कृत भाषा प्रचार में रही, लेकिन वर्तमान में भाषाओं की संख्या यहाँ पे बहुत है। भाषाओं की विविधता है, फिर भी नृत्य, संगीत और नाट्य के मौलिक स्वरूप में आश्चर्यजनक समानता यहाँ पे पाई जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है विविधता में एकता, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अन्य संस्कृतियों में चाहे न पाई जाती हो, लेकिन भारतीय संस्कृति में जो विविधता में एकता की भावना है ये अपने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है। चौथी विशेषता देखते हैं सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मान्यता देती है। आज आप ध्यान दें तो आज जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है या भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की जो अवधारणा विकसित हो रही है, उसमें इसकी अवधारणा अत्यंत प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के रूप में पहले से ही चली आ रही है। इसके अलावा संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना भी हमारी संस्कृति का मूल उद्देश्य रहा है, और ये केवल एक क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को एक साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। इसमें संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना जाता है, और ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ये अपने उद्देश्यों को लेकर प्रेरित है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की संस्कृति या प्राचीन संस्कृति जो है सह अस्तित्व की धारणा, सभी लोगों के कल्याण की भावना, ये सारी चीज़ें भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं में न होकर उसके बाहर भी प्रदर्शित होती हैं। तो सार्वभौमिकता भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण गुण बन जाता है। अब आइए देखते हैं जो पांचवी विशेषता है भारतीय संस्कृति की, आध्यात्म और नैतिकता में समन्वय। आध्यात्म और नैतिकता में समन्वय यानी आध्यात्म और भौतिकता का जो समन्वय है वो भारतीय संस्कृति की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संस्कृति में आप जानते हैं आश्रम व्यवस्था थी, उसके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों की कल्पना की गई थी, और इन पुरुषार्थों ने भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय किया था। क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो प्रधान गुण है वो भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों को साथ साथ लेकर चलना है। प्राचीन काल में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माने गए थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन्हीं भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष को प्रमाणित करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की संस्कृति में केवल आध्यात्म ही नहीं बल्कि भौतिकता का भी समन्वय किया गया है, और भारतीय मनीषियों ने एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की थी जिसमें मनुष्य को इस लोक में सुखी रखने के साथ साथ परलोक या दूसरे लोक में भी सुखी रहने की कल्पना की गई थी। सुखी मानव जीवन के लिए ऐसी चिंता विश्व के किसी अन्य संस्कृति में नहीं पाई जाती है। साहित्य, संगीत और कला की संपूर्ण विधाओं के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति के इस आध्यात्मिक और भौतिक समन्वय को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो इसमें हमने नहीं दिया है वह है लचीलापन और सहिष्णुता। तो भारतीय संस्कृति अत्यंत ही लचीली है, और ये लचीलापन ही उसे सदियों से निरंतरता को इसकी बनाए हुए है। सहनशीलता किसी भी संस्कृति में शायद इतनी लचीलापन और सहनशीलता नहीं होगी जितनी कि भारतीय संस्कृति में, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों की जो जीवन पद्धति है उसके लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए प्राचीन भारतीय संस्कृति के जो प्रतीक रहे हैं, हिंदू धर्म को धर्म न मानकर कुछ मूल्यों पर आधारित एक जीवन पद्धति मानते हैं, और किसी धर्म का अभिप्राय या हिंदू धर्म जो हमारा था उसका अभिप्राय कोई धर्म विशेष न होकर भारतीय होने से लगाया गया। और भारतीय संस्कृति का ये जो लचीला स्वरूप है, जब भी जड़ता की स्थिति निर्मित हुई है तभी किसी महापुरुष ने इसमें गतिशीलता प्रदान की है। सहिष्णुता का मतलब ये है
कि सभी धर्मों और सभी पंथों के प्रति प्रेम भाव और विश्वास की भावना। तो ये जो सहिष्णुता और लचीलापन है, ये भारतीय संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इसके अलावा ग्रहणशीलता, तो भारतीय संस्कृति सहिष्णु और उदार होने के साथ साथ इसमें ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। ग्रहणशीलता का मतलब ये कि जहाँ से भी कुछ अच्छा ग्रहण करने का अवसर मिला, भारतीय संस्कृति ने सभी कुछ को अपने में समाहित किया है। ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो अच्छी चीज़ों को अपने में समाहित करने का सामर्थ्य रखती है, और इसी का परिणाम है कि हमारी संस्कृति में यहाँ के मूल निवासियों ने समन्वय की प्रक्रिया के साथ बाहर से आने वाले शक, हूण, यूनानी और कुषाण जैसी प्रजातियों के लोगों को भी अपने में समाहित कर लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सभी इसी में खोकर अपनी मूल पहचान भी खो बैठे। और केवल शक, हूण, यूनानी और कुषाण नहीं, बल्कि भारत में जो इस्लामी संस्कृति का आगमन हुआ है, अरब, तुर्क और मुगलों के माध्यम से हुआ, इसके बावजूद जो भारतीय संस्कृति है इसका एक पृथक अस्तित्व भी बना रहा। ब्रिटिशों के आगमन के बाद भी भारत में जो सभ्यता रही, जो संस्कृति रही, वो लगातार चली रही। और जैसे माना जाए कि भारतीय इस्लाम और भारतीय ईसाई संस्कृतियों का स्वरूप विश्व के अनेक इस्लामी और ईसाई धर्मावलंबी देशों से कुछ अलग है, और इस भिन्नता का मूल कारण ये है कि भारत के अधिकांश मुस्लिम और ईसाई मूलतः भारत भूमि के ही निवासी हैं, इसलिए उनके सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक आचरण में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। और अंत में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति मूल रूप में, या यूं कहें कि भारतीयता उनकी महत्वपूर्ण पहचान बन गई थी। तो निष्कर्ष रूप में दोस्तों ये कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति अपने महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण आज भी अजर अमर बनी हुई है, और भारतीय संस्कृति स्वयं में अनेक विशेषताओं को समेटे हुए है जो संपूर्ण भारतीय समाज को आज भी उच्चतम मूल्यों और आदर्शों की चेतना प्रदान कर रही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ऐसे तो शार्ट में ही उत्तर लिखना है आपको, लेकिन हमने थोड़ा विस्तार में चर्चा कर दिया। आप इसका PDF फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, और ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।